हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जो कि एक दिन में इसने जो रिटर्न दिया वो माइनस में दिया है। 0.55% का माइनस रिटर्न दिया है। 5 दिन में आप देखेंगे तो 3.99% का माइनस में रिटर्न दिया है। एक महीने में देखेंगे तो 7.51% का माइनस रिटर्न है। 6 महीने में देखेंगे तो 19.46% का माइनस में रिटर्न है। और एक साल में देखेंगे तो 11.45% का माइनस रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 साल में देखते हैं तो 247% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 1,01,970% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं, इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं कि चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ गया, अच्छी बात है। और चार्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है। और चार्ट में आप देख सकते हैं दो भारी भारी गिरावट हुई है, एक यहाँ पे हुई थी और एक यहाँ पे हुई थी और एक अभी तीसरी चल रही है। ठीक है, तो कंपनी को हमें देखने से पता चलता है कि कंपनी में जब भी भारी गिरावट होती है तो कंपनी कुछ समय के बाद अपने ऊपरी लेवल को वापस टच करती है। तो अभी हम कंपनी का जो 52 वीक हाई देखेंगे तो आप देख सकते हैं 7,778 रुपये हैं जो इनके 52 वीक हाई हैं। और कंपनी जो अभी करंट प्राइस पे चल रही है 5,869 रुपये पे चल रही है। ठीक है, तो कंपनी ने अपना हाई कब बनाया था, तो यहाँ पे बनाया था जो कि 2021 में था। तो हम 5 साल में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने लगभग यहाँ पे अपना हाई बनाया था 7,832 और यहाँ से कंपनी आप देख सकते हैं तो 25% डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है। और कंपनी में 25% की गिरावट हो चुकी है। तो आज इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं निफ्टी 50 से। तो अभी हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट के ऊपर जाने से पहले हम इनकी एनएसई की साइट पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 10 मार्च को जो इसमें डिलीवरी उठाई गई है वो लगभग 40% की डिलीवरी उठाई गई है। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जब हम आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो है 55.91% जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है। उसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने 2018 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, 19 में 6 रुपये का, 20 में 10 रुपये का, 21 में 10 रुपये का और 22 में 20 रुपये का। तो कंपनी का जो डिविडेंड देने का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पर कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड देती है और जिस हिसाब से शेयर का प्राइस है उस हिसाब से डिविडेंड उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए हमें इस शेयर में नहीं जाना है, हमें इस शेयर में जाना है कैपिटल गेन के लिए कि हम कैसे इस शेयर में एंट्री बनाएं और हम 400 से 500 रुपया लेकर के प्रॉफिट लेके हम इस कंपनी से निकल जाएं और दोबारा कभी गिरावट होती है तो हम इसमें बाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने कहा है, लॉन्ग टर्म वाले इसमें अच्छे खासे होल्डिंग अपनी 5 साल 10 साल के लिए रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी आते हैं तो 400 से 500 रुपया लेके निकल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी हम चलेंगे इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी बैलेंस शीट में हम खाली इनके रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग और शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है बैंक में, फाइनेंशियल कंपनी में, एनबीएफसी की सभी कंपनियों में जो है कि उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग शॉर्ट टर्म बोरोविंग होता ही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये पब्लिक के पैसे से या आरबीआई के पैसे से ही अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम खाली इनका रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे। तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस तो कंपनी के जो है पहले 16,403 करोड़ थे, फिर बढ़ गए 19,448 करोड़ हो गए, फिर बढ़ गए 31,480 करोड़ हो गए, फिर बढ़े 35,515 करोड़ हो गए और फिर आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं 41,537 करोड़। तो 16,000 करोड़ से कंपनी 41,000 करोड़ पे आ गई है और कंटिन्यू इनका जो है रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ता गया है, कहीं पे भी डाउन नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। अभी हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इधर पे आ गए और इसका आप मार्केट कैप देख सकते हैं 3,55,400
21 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। और कंपनी जो है अपने सेक्टर में लीडर है। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जो 1 नंबर पे ही है, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आ गए, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट को हम जाने देते हैं और हम ईयरली रिजल्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2015 से ही दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू था 5,392 करोड़ था, जो कि बढ़ के 38,662 करोड़ हो चुका है, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 2015 से ही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो पहले कमाती थी वो 898 करोड़ कमाती थी, फिर बढ़ गया 1279 करोड़ हो गया, फिर 1836 करोड़, फिर बढ़ गया 2496 करोड़, फिर बढ़ गया 3995 करोड़, फिर बढ़ गया 5264 करोड़, और फिर बढ़ गया, मतलब यहाँ पे बढ़ा नहीं, थोड़ा सा डाउन ही रहा, 4420 करोड़, और उसके बाद फिर बढ़ गया, जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 7028 करोड़, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि 10,769 करोड़। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी 898 करोड़ कमाती थी वो कंपनी 10,769 करोड़ पे पहुंच गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ कंपनी गई है, तो प्रॉफिट तो उसका बढ़ना ही है। और ईपीएस भी आप देख सकते हैं, ईपीएस आप जब देखेंगे तो 177 रुपया है पर शेयर, 177 रुपया कमाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब आएंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 55.91% है, एफआईएस के पास 19.87 है, डीआईएस के पास 12.37 है, गवर्नमेंट के पास 0.07 है, और पब्लिक के पास हमेशा कम 11.60 है, ठीक है। तो अच्छी जो कंपनी होती है वो पब्लिक के पास थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो अभी इस कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो अच्छी बातें हैं, कंपनी एक तो बजाज ग्रुप की है, तो बजाज ग्रुप एक रेपुटेशन वाला ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, और पुरानी कंपनी भी है, ठीक है। तो बजाज ग्रुप की अच्छी बात है। इनका जो बिज़नेस है वो फाइनेंस का बिज़नेस है, तो बिज़नेस भी इनका अच्छा है, ठीक है। इनका जो शेयर चार्ट हमने देखा वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब भी गिरावट होती है इसमें आप बाय कीजिए और अच्छे खासे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो अभी कंपनी में 25% की गिरावट है, लगभग 1500 से 2000 रुपये की गिरावट है, लेकिन हमें उतना प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर हम इसमें एंट्री बनाते हैं और हमें 500 से 600 रुपया पर शेयर मिल जाता है, और अगर वो 3 से 6 महीने में मिल जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो इनका शेयर चार्ट भी अच्छा है, ठीक है। और 25% की गिरावट है, तो इसमें हम अभी भी बाय कर सकते हैं, मतलब बाय करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। कंपनी के पास जितने भी शेयर है उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है, ठीक है। और ईयरली रिजल्ट में आप देख रहे हैं हर साल इनके प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सब इसमें अच्छी बातें हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इतनी अच्छी कंपनी में 25% की गिरावट है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है तो आप अपनी रिसर्च करके इस शेयर को बाय कीजिएगा, मेरे कहने से या मेरे वीडियो बनाने से मत कीजिएगा। मैं बस ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि अपने अच्छे खासे करेक्शन हुई हो 25 से 20 से 25%, 30%, जिसमें आप अपनी बाय करके 100, 200, 500 रुपये कमा सकें, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूं। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।